तो आज बेसिकली हम एक ऐसे मोस्ट पावरफुल जो टूल है ऑन पेज एसईओ के लिए उस पर लैंड करने वाला, उसको अंडरस्टैंड करने वाले, जिसका नाम है योर्स एसईओ। आपको ना इसका एक लोगो दिख रहा होगा, ठीक है। इफ यू हैव एवर फील्ड, देखो यार, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। अगर आपने ना किसी चीज में ना फंसे होगे, किसी टेक्निकल एस्पेक्ट में एसईओ में, तो एक जो ये प्लगइन है ना, ये आपकी मदद करता है आपकी उस जर्नी को ना सिंप्लीफाई करने में। ओके, सिंपल सी बात। ओके, तो बेसिकली जो ये प्लगइन है योर्स एसईओ, ये करता क्या है, तो हम इस वीडियो में ना बेसिकली इस प्लगइन के को डिटेल में समझने वाले हैं प्रैक्टिकली, और इसका ना इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, तो बेसिकली ना हम सबसे पहला जो हमारा डाउट है यार, ये योर्स एसईओ हुआ है क्या, व्हाट इज योर्स एसईओ। ओके, तो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूं तो ये जो योर्स एसईओ है एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जो बेसिकली ना डिजाइन हुआ है ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके वेबसाइट को फॉर द, इसके लिए सर्च इंजन के लिए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेसिकली बिगनर फ्रेंडली है। ओके, तो इसके कुछ की फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये कंटेंट को एनालाइज करता है, एसईओ सजेशन देता है, एक्सएमएल साइड मैप को जनरेशन में हेल्प करता है, देन ये ब्रेड क्रम्स करता है, ठीक है ये। ओके, तो यार अब आप सोच रहे हो जो ये वाई योर्स एसईओ मैटर्स, मतलब ये क्यों इतना मैटर करता है। तो इट लाइक हैविंग अ पर्सनल एसईओ कोच। तो बेसिकली ना ये जो योर्स एसईओ, ये बेसिकली ना ये काम ऐसे करता है ना, आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड के साथ जुड़ के बता रहा है कि आपको करना क्या है, ठीक है। और ये बेसिकली ना बिगिनर्स के लिए और एडवांस यूजर के लिए, सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और जो टाइम बचाना चाहते हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको बेसिकली वन पेज करना है तो इसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप किसी अगर कोडिंग विदाउट कोडिंग अगर वेबसाइट आप बना रहे तो। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है, सिंपली हमें जाना है और इसको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है और इसे इंप्लीमेंट करना है, देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो सिंपली चलते हैं हम अपने क्रोम में और हम चले जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको सिंपली जाना है प्लगइन के सेक्शन में। ओके, आप अगर सीखे होगे वर्डप्रेस डिजाइनिंग तो आपको पता होगा, ठीक है। सिंपली आपको जाना है प्लगइन के सेक्शन में, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है योर्स एसईओ। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने कुछ, ये जो आपके सामने ये वाला एक प्लगइन आएगा, ठीक है, योर्स एसईओ बाय टीम योर्स, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ जैसे ही कर दोगे तो एक एक्टिव का बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे एक्टिवेट का बटन पे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है। तो आपको ना सिंपली जाना है अपने लेफ्ट हैंड साइड का जो सेक्शन है उसको स्क्रॉल डाउन करना है, देन उसके बाद दिख रहा होगा योर्स एसईओ का एक सेक्शन है, ठीक है। सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार इसमें है क्या क्या, ठीक है। पहला जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का सेक्शन है जिसमें हमारा नाम आ रहा है, ठीक है। ओके, एसईओ का जो स्कोर है वो आ रहा है, ठीक है। पोस्ट कैटेगरी हमने अभी इस पे ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, ठीक है। जो हमने ना एनालाइज किया, जो आपका पोस्ट है वो ओके कंडीशन में है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। और किसी में देखो ये बेसिकली बताता है कौन कितने पोस्ट आपके ठीक ठाक बहुत अच्छे हैं, कौन मतलब हाँ ठीक है, किस में ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की, और किसको इसने एनालाइज अभी तक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये रीडेबिलिटी दिखाता है, ठीक है, कि आपके किस पोस्ट में, मतलब कितने पोस्ट में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब रीडेबिलिटी के इस हिसाब से। ओके, तो ये कुछ चीज़ें ये डैशबोर्ड में हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद अलर्ट सेट सेंटर में जाओगे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाएगा और नोटिफिकेशन दिखाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, ये हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं और वी आर बात मानो फ्री वर्जन इनसफिशेंट है आपको, अगर बिगिनर हो या ज़्यादा कुछ वो नहीं है, फ्री लेवल पे बहुत कुछ है इसमें, टेंशन मत लो। अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो ये सब कुछ आप देख सकते हो कैसे करना, ठीक है। एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन, साइट रिप्रेजेंटेशन, सोशल प्रोफाइल्स, पर्सनल रेफरेंसेस और फिनिश और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आप जब स्टार्टिंग करोगे ना, इसको एक्टिवेट करोगे तो ये सब चीज़ें आपको मतलब सिंपल से स्किप भी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। इसमें वो कोई मैटर नहीं करता आप कुछ प्रोवाइड करो या करो, ठीक है। देन ये सिंपल सा, ठीक है। अब सिंपली हम इस पे चलते हैं, जनरल हमारा हो गया, देन उसके बाद सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाओगे तो आप देखोगे ना यार, देखो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। जनरल वाले में साइड फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें क्या है,
योर एसईओ एनालिसिस, रीडेबिलिटी एनालिसिस इंक्लूड एंड इनसाइट्स योर एआई, ठीक है। इसमें भी एआई आ चुका है लेकिन ये प्रो वर्जन में, ठीक है। देन उसके बाद साइट्स बेसिक्स पे जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट का जो नाम है आप वो दे सकते हो, अल्टरनेट वेबसाइट नेम देना चाहते हो गूगल देख सकते हो, टैगलाइन देना चाहते हो वो टैगलाइन दे सकते हो, जो टाइटल सेपरेटर है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड देख सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, साइट का जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो सिंपली, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो ओके, यूजर्स ट्रैकिंग कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप वो साइट रिप्रेजेंटेशन पे देखो यार, आप इतने भी वो नहीं हो कि आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझना है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं और यह भी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, जो मैटर करेगी मैं वो डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो आपको ना कुछ नहीं करना है, इस प्लगइन को इंस्टॉल करके बस इसको एक्सप्लोर करो एक बार, ठीक है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो देखो हम साइट रिप्रेजेंटेशन पे हैं, देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, मैं चाहूँ जो चाहे वो, अगर ऐसा ही कुछ और देना चाहता हूँ, सोनू साथ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड मार्केटर लिखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ, पीपीसी एक्सपर्ट एंड मार्केटर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है वो दे सकते हो, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ें आप फिल आउट कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद साइट कनेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ देखो अगर आपके सोशल मीडिया आइकन्स हो वो यहाँ पे लिंक कर सकते हो, गूगल, पिंटरेस्ट, यंडेक्स, ये बैंडू, पता नहीं क्या है, बिंग, ठीक है, ये सब चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट कंटेंट टाइप में जाओगे, होम पेज पे जाओगे तो ये यार देखो ओके। देन अगर एलिमेंटर हेडर और फुटर पे जाओगे तो ये कुछ इस टाइप का आपको शो होगा। फ्री वर्जन में बहुत कुछ है, ठीक है। एसईओ टाइटल, इंसर्ट वेरिएशन, टाइटल टैग सेपरेटर टाइटल, ओके। मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद एलिमेंट्स की आइटम पे जाओगे तो आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, ये सब चीज़ें इतनी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करें, इसको एक्सप्लोर करो एक बार, देन उसके बाद बात करेंगे। देन देखो अब यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ें हैं, हम एडवांस सेक्शन में चलते हैं। एडवांस सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, क्रॉस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। ये देखो कुछ इस टाइप से, रिमूव शॉर्ट लिंक्स, रिमूव रेस्ट एपीआई लिंक्स, रिमूव आरएसडी, डब्ल्यू लिंक्स, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। इनको ना जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आपको डीप में मैं समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। आपको ना जब तक मतलब एक प्रैक्टिकल वे ना मिले ना तब तक यार समझ नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा हम समझेंगे, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ब्रेड क्रम्स जो हमने बात की थी, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटर बिटवीन ब्रेड क्रम्स, आंसर टैग्स फॉर द होम पेज, प्रीफिक्स टू द ब्रेन को पाथ, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे आगे आने वाली वीडियोस में समझने वाले हैं। देन उसके बाद ऑथर आर्चीव्स, ये सब चीज़ें हैं। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डेट आर्चीव कर सकते हैं। देन ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, फॉर्मेट आर्चीव कर सकते हैं, स्पेशल पेजेस कर सकते हैं, मीडिया पेजेस कर सकते हैं, देन आरएसएस, ओके। देन चलते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन पे जाओगे, आप किसी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो आप वो यहाँ से कर सकते हो, जैसे आप सैमरस के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हो, विंचर के साथ, या कुछ और टूल्स हैं इसमें आप उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। देन सिंपली अब चलते हैं हमारे टूल्स के पास। टूल्स में आप जाओगे तो यार देखो ये कुछ टाइप का डाटा ऑप्टिमाइजर है, ठीक है। स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे ना तो क्या होगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देखो बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, फाइल एडिटर होगा, बल्क एडिटर होगा, ऑप्टिमाइज एसईओ डाटा, ठीक है। जो एसईओ की आपकी डाटा है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, बस ये सिंपल से, ये सब यार इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैंने इसलिए सोचा थोड़ा डिटेल में इन सब चीज़ों को मैं बता दूँ, लेकिन इनकी ज़रूरत आगे चल के नहीं आने वाली है, कभी कभी मुश्किल से ही आएगी, तो एक बेसिक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे अकेडमी का एक सेक्शन है इसमें यूएसएसटीओ में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप सीखने के लिए हैं, आप कुछ सीखना चाहते हो, अपग्रेड करना है आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यार फ्री वर्जन इनफ है, ठीक है। देन यहाँ पे वर्कआउट का जो है प्रीमियम है, रिडायरेक्ट देन सपोर्ट, ओके। ये हमारा जो ओवरव्यू था ये खत्म हो गया।